के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं व्यंजकों के भाग के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था व्यंजकों के गुणा के बारे में, तो आज हम देखेंगे व्यंजकों के भाग के बारे में। तो बने रहिए पूरा वीडियो में। मैं हूं हर्ष और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मैथ पाठशाला पर। तो चलिए देखते हैं। हमने कल सीखा था व्यंजकों का गुणा, अब हम देखेंगे व्यंजकों का भाग। व्यंजकों का भाग, हम इनका भाग किस प्रकार से करते हैं, व्यंजकों का भाग देखते हैं। ठीक है, चलिए तो हम पहले देखते हैं कि भाई व्यंजक तो हमने पढ़ाई है। व्यंजक क्या होता है? जिसमें चर व अचर दोनों पद हो, यानी जिसमें संख्या व अल्फाबेट के दोनों नंबर होते हैं, उसे हम व्यंजक कहते हैं। और उनको जब हम प्लस माइनस से जोड़ देते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें व्यंजक क्या होता है, तो व्यंजक क्या होता है? जिसमें नंबर हो, जिसमें नंबर हो, जिसमें नंबर्स भी हो और प्लस आपके अल्फाबेट्स भी हो। अल्फाबेट समझते हैं? अल्फाबेट्स मतलब जो वर्णमाला के अक्षर होते हैं वो हो, अल्फाबेट्स हो या नंबर्स हो। और इनको हम जब प्लस माइनस की सहायता से ऐड कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो उसको हम व्यंजक बोल देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया व्यंजक। व्यंजक क्या होता है? जिसमें नंबर्स व अल्फाबेटों को आप प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई की सहायता से आपस में ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो उनको हम व्यंजक कहते हैं। अब देखो, तो ये तो होगी व्यंजक की डेफिनेशन। अब देखिए हम पढ़ना शुरू करते हैं व्यंजकों के भाग के बारे में। तो देखो, जैसे व्यंजकों के भाग की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमने व्यंजक लिया, हमने लिखा 2x² को x से भाग देना है। तो x से भाग देने पर, अब देखो, जब हम 2x² को x से भाग दे रहे हैं, तो इसका हमारे पास क्या तरीका होता है? तो देखो इसका तरीका क्या है हमारे पास। अगर हम देखो यहाँ पे हमारे पास इसका पहला तरीका, इसका बेसिक देखते हैं। तो हमने लिखा 2 इंटू, और x² को हम लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाई x। ठीक है, इतना लिख सकते हैं ना। तो अपॉन में क्या लिख सकते हैं? x से भाग दे रहे हो तो अपॉन में x लिख दो। अब देखो, जब यहाँ से देखो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2x बन जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, तो अगर हम 2x को x से भाग देंगे तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ये नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2 देख लो, तो नंबर 2 कैसे निकाल सकते हो? आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो, जैसे सिंपल हम भाग देते हैं ना, उस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हो। अब इसको यहाँ कैसे निकालेंगे देखिए। तो अब हम x यहाँ पे हम क्या रखें जो x² आ जाए, मतलब यहाँ पे एक नंबर रखें जो एक क्या रखें जो x, देखो x का जब x में गुणा होगा तो x² होगा ना, तो यहाँ पे हम रखेंगे x को। ठीक है, और क्योंकि हमें 2 भी चाहिए तो हम यहाँ पे रखेंगे 2। तो 2x का जब हम x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2x²। तो ये जब ये माइनस हो जाएगा तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 0। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? 2x बन जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हो। अब देखो ये हमने कैसे किया उसको समझिएगा। अब देखो, जैसे जो भी नंबर यहाँ है और जो नंबर बीच में है, उसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई? मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे कोई ऐसी संख्या रखो जिसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। जैसे कि जब हम क्या देखते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं कि 3 का 6 में डिवाइड करते हैं अगर हम, तो हम यहाँ क्या रखेंगे? अब देखो यहाँ पे कोई ऐसी संख्या रखो जिससे 6 आ जाए, तो यहाँ पे हम क्या रखें जो 6 आ जाए? तो यहाँ पे हम 2 रखें तभी तो 6 आएगा। 3 2 6, तो बस इससे ये खत्म हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से हम इसमें करते हैं कि भाई x के यहाँ पे क्या रखें जो 2x² आ जाए, तो 2x रखें तो 2x का x में गुणा करेंगे तो आपका 2x² आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, हमने कहा कि 3y² को y से भाग देने पर, y से भाग देने पर, अब जब इसको y से भाग दे रहे हैं तो देखिए, तो 3y² को भाग किससे दे रहे हैं? y से भाग दे रहे हैं। तो जब y से भाग दे रहे हैं तो क्या बचेगा हमारे पास? देखो y का यहाँ पे क्या रखें जो 3y² आ जाए, तो यहाँ पे पहले तो 3 लाने के लिए 3 रखना पड़ेगा, तब 3y होगा। y² लाना है तो एक y और रखना पड़ेगा, तो y की पावर 1 और y की पावर 1, y की पावर 2 हो जाएगी। तो आपका आ जाएगा 3y²। अब क्या करेंगे? माइनस कर देंगे और यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा और ये बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हैं जब सिंगल वेरिएबल। अब देखो, अब इसमें आप ये 2 क्वेश्चन आप होमवर्क में लिख सकते हैं और आप इनको ट्राई कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन बन जाएगा 4y² को y से भाग देना है, तो y से, और दूसरा आप ले लेंगे 5y² को y से भाग देना है, और एक और ले लेंगे थर्ड 7x² को
एक्स से भाग देना है। ठीक है, तो ये आपके होमवर्क हो जाएंगे, दो तीन क्वेश्चन, इनको आप ट्राई कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप इनको लिख सकते हैं और उसके बाद इनको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो ये हो गया होगा, इसको आप आराम से कॉपी में नोट कर सकते हैं। आगे देखिए, अब हम आगे देखते हैं। जब मान लो कभी ऐसे आ जाए, अब हमने ऐसे लिख दिया कि 3x क्यूब को एक्स स्क्वायर से भाग देने पर, एक्स स्क्वायर से भाग देने पर, अब देखो इसको कैसे करोगे। अब वही तरीका करना है, एक्स स्क्वायर से भाग दे रहे हो तो उसको यहाँ लिखो, और इससे भाग दे रहे हो, इसमें भाग दे रहे हो तो इसको अंदर लिख लो। अब देखो, अब यहाँ पे क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए, और वो भी 3x क्यूब चाहिए। लेकिन आपके पास सिर्फ एक्स है, 3 तो नहीं है ना, तो जो नहीं है उसको यहाँ लिखो। तो 3 चाहिए ना, 3 लाने के लिए 3 चाहिए, 3 तभी एक्स गुणा करेंगे तब 3 आएगा हमारा। ठीक है, और एक्स क्यूब चाहिए, तो एक्स स्क्वायर है तो 3x यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो 3x का जब एक्स स्क्वायर में गुणा करोगे तो क्या होगा, इधर करके देखिए। तो जब 3x का हम एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 3 तो 3 रहेगा, एक्स का एक्स स्क्वायर में होगा तो हो जाएगा एक्स क्यूब। तो देखो यही चीज आ गई वापस, ये वाली चीज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 3x क्यूब, ये घट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा 3x। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। बात समझ में आई होगी ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि 4y क्यूब को वाई स्क्वायर से भाग देने पर, जब 4y क्यूब को हम वाई स्क्वायर से भाग दे रहे हैं तो देखो क्या करेंगे, वाई स्क्वायर से भाग देंगे किसको, 4y क्यूब को। तो देखो जब इसको भाग दे रहे हो आप तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर है और यहाँ पे 4y क्यूब है, तो पहले तो 4 यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे 1y स्क्वायर है ना, तो 1 में किसका मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, तो 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का करना पड़ेगा। और वाई क्यूब लाने के लिए वाई स्क्वायर यहाँ पे है तो एक पावर और चाहिए, यहाँ पे 4y का करना पड़ेगा। तो आपका क्या आ जाएगा, 4y क्यूब आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 4y। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी आई हो। ठीक है, तो आप अब आप इसके होमवर्क को ट्राई कर सकते हैं। इसके होमवर्क में हम आपको क्वेश्चन देते हैं दो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बन गया 7y को 7y को वाई स्क्वायर से भाग देने पर। ठीक है, और सेकेंड बन जाएगा 2y क्यूब को वाई स्क्वायर से भाग देने पर। और लिख लेंगे 8x क्यूब को एक्स क्यूब से भाग देने पर। तो इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं और इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लें और इसको ट्राई जरूर करें एक बार। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमने देखा, अब ये दो चीजें हमारे पास हो गई। हमने देखा पहले स्क्वायर वाला देखा, फिर हमने देखा क्यूब वाला देखा। अब हम देखेंगे, अब हमने जैसे एक सवाल आपको दिया कि 2x² प्लस एक्स को एक्स से भाग देने पर, अब देखो जब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, अब हमने क्या किया, इसमें एक एक्स और ऐड किया है। अब देखो कैसे करेंगे, तो एक्स में भाग दे रहे हैं किसका, 2x² प्लस एक्स का। तो क्या करेंगे, अब देखो अब देखो सबसे पहले हमें तो 2 चाहिए, तो यहाँ पे 2 लिखना ही पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, तभी तो 2 वन 2 आएगा। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स स्क्वायर चाहिए ना, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक्स लाना पड़ेगा। तो ये आपका आ गया 2x²। अब देखो ये कट गया तो ये आपका 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं, अब उतारा ले लेंगे हम एक्स का। अब एक्स में अब देखो जो चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे किसका साइन है, प्लस का साइन है ना, तो वो साइन यहाँ पे लगा देना है। जो यहाँ पे साइन लगा है, जिस भी नंबर का आप उतारा ले रहे हो उसके आगे जो साइन लगा है उसी साइन को आपको यहाँ लगा देना है। लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं इससे। अब देखो लगाने के बाद आप क्या करोगे, अब एक्स लाने के लिए आपको कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स में 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स 1 जा एक्स, और ये आपका कट जाएगा और 0 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2x प्लस 1। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि 3x² को नहीं सॉरी 3x² प्लस एक्स को
x से भाग देने पर। अब देखिए आप इसको x से भाग देने पर, तो आप देखो इसको, तो इसको जब देख रहे हो तो कैसे करोगे, तो अब इसको करने का तरीका हमारे पास क्या होना चाहिए, इधर करते चलिए। तो इधर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो x से भाग देना है 3x² प्लस x को। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको 3 लाना है ना, तो यहाँ पे पहले 3 लिख लो। अब x² ला रहा है, एक x आपके पास है तो एक x लिख लो, तो 3x का x में करेंगे तो 3x² आ गया, इसको घटाएंगे तो ये कट गया, खत्म हो गया ये तो। अब बचा गया हमारे पास, अब देखो x बचा, x का उतारा ले लेंगे। अब यहाँ पे x में किसका गुणा करें, तो साइन क्या लगाना है, जिसका उतारा लिया उससे पहले वाला साइन लगा देना है, तो प्लस लगा देंगे। अब x में किसका गुणा करेंगे, तो x आ जाए तो 1 का करेंगे, तो आपका आंसर यहाँ पे x आ जाएगा, ये माइनस लगेगी कट गया, तो बचा क्या 0, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 3x प्लस 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, चलो अब हम इसका होमवर्क थोड़ा सा देखेंगे। तो इसका होमवर्क क्या हो जाएगा हमारे लिए, पहला क्वेश्चन हो जाएगा 17y³ प्लस, नहीं y³ ना लेके y² लेंगे, y² प्लस y को y से भाग, ठीक है। एंड सेकेंड क्वेश्चन लेंगे 5x² प्लस x को x से भाग, ठीक है। तो चलिए इन क्वेश्चनों को आप ट्राई कर सकते हैं और इनका आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आराम से दे सकते हैं। जो समझ नहीं आता है उसके बारे में बोल सकते हैं, हमें ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो उसको आप हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आप इसको वीडियो पॉज करके आराम से इनको नोट कर सकते हैं और ये होमवर्क के क्वेश्चन भी नोट कर सकते हैं साथ साथ में। ओके, चलिए वीडियो पूरा देखें जिससे कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। अब हम एक स्टेप और आगे चलते हैं, अब देखेंगे इसको मिटाएंगे। आप इसको वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं धीरे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट हमने लिखा कि 3x³ प्लस x² को x से भाग देने पर, अब देखो इसको जब हम डिवाइड करने जाएंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे, अब देखिए। तो x से डिवाइड करेंगे 3x³ प्लस के x², देखो कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको चाहिए x³ चाहिए, यहाँ पे x है और 3 चाहिए, तो 3 तो लिखना ही है। अब उसके बाद में x³ चाहिए, तो x यहाँ पे है तो क्या लिखना पड़ेगा, x² लिखना पड़ेगा, तभी 2 और 1 3 पावर हो जाएगी, तो आपका 3x³ हो जाएगा। माइनस करेंगे, ये कट गया, उतारा ले लेंगे। अब जिसका उतारा ले रहे हो उसके आगे वाले चिन्ह को यहाँ लगा देना है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो x² को x² लिखेंगे। अब x में कितने का गुणा करें जो x² आ जाए, तो x में गुणा करना पड़ेगा x का, तभी x का x में गुणा करेंगे तो x² आएगा, माइनस आएगा कट जाएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3x² प्लस का x, ये बन जाएगा आपका इस सवाल का आंसर। ओके, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है 3y³ तो कोई और नंबर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से डालेंगे। हमने लिया 7y³ प्लस y² को y से भाग देने पर, तो y से डिवाइड करने पर, तो व्हेन वी डिवाइडेड विथ y, तो क्या होगा हमारे साथ, देखो। तो जब हम y से डिवाइड कर रहे हैं तो हम लिखेंगे 7y³ प्लस का y² और उसको डिवाइड कर रहे हैं y से, तो देखो क्या बनेगा, 7 चाहिए ना, तो 7 तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद में y³ चाहिए, y आपके पास में है तो y² लिखना है, और उसके बाद में y² को y से करोगे तो आपका आ जाएगा 7y³ और ये साइन घट जाएंगे तो ये कट जाएगा आपका। और आप जिसको ले रहे हो, जिसको नीचे लिख रहे हो ना, उसी के आगे वाला साइन लगाना है, प्लस लगाना है, तो y² को y² लिखो। और यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करें, y² आ जाए तो y का मल्टीप्लाई करें, तो आपका आ जाएगा y² माइनस ये कट जाएंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 7y² प्लस का y। तो आप इसको इजीली समझ सकते हो, तो दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे इसका होमवर्क। तो इसका होमवर्क अब जब आप देखेंगे तो क्या करेंगे, सवाल नंबर 1 आपका आ जाएगा 9x³ प्लस का x² को x से, ठीक है। सेकेंड 10y³ प्लस का y² को y से, तो ये भाग देना है आपको और इस तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हो।
तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इतना सीखेंगे और इसके बाद अगले वीडियो में हम कल सीखेंगे कि भाई इस तरीके के क्वेश्चनों को। और अभी इसमें तो अभी एक पार्ट हुआ है, अभी ये 2-3 पार्ट में लगभग जाएगा, तो आप आराम से पेशेंटली इसके नोट्स बना सकते हैं आराम से कॉपी में, और इसको हम पूरा खत्म करेंगे बढ़िया से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो आप आराम से इन क्वेश्चनों को होमवर्क में कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पढ़ाई निरंतर करते रहें। अपना ध्यान रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। धन्यवाद।